अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइल अर्शद। नाज़रीन, आज निकना वफाकी काबीना के अरकान ने हल्फ उठा लिया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से हल्फ लिया गया है और हमने ये भी देखा था कि काबीना मुख्तसर रखने का ऐलान किया गया था। 18 रुकनी निगरां वफाकी काबीना ने पहले मरहले में हल्फ उठाया है और जो नाम सामने आए हैं वो कुछ इस तरह हैं कि अहमद इरफान असलम वज़ीर कानून, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली हैदर वज़ीर दिफा और शमशाद अख्तर वज़ीर ख़जाना, इसके अलावा सरफराज बुख्ती वज़ीर दाखिला होंगे और साथ ही साथ जलील अब्बास जिलानी वज़ीर ख़ारजा और मुर्तज़ा सोलंगी वज़ीर इत्तलात होंगे। ये पहले मरहले में अरकान ने हल्फ उठाया है। वज़रा जो निगरान थे उनकी जानिब से हल्फ उठाया गया है। दीगर वजारतों ने भी हल्फ उठा लिया है। एक अहम मरहला मुकम्मल हो गया है। अब सबकी नज़रें निगरां वफाकी काबीना पर हैं। क्या निगरां वफाकी काबीना मुकर्ररा वक्त में इलेक्शन करा पाएगी? इसके अलावा साफ और शफाफ इंतखाबात क्या हो पाएंगे? और सवाल अहम ये भी है, क्या गैर जानिबदार निगरां वफाकी काबीना का क़याम अमल में आ गया है? इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा आज एक बड़ी अच्छी खबर आई है, वो कुछ इस तरह से है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए 47 इंतहाई अहम हसास फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो हैं वो शेयर की थी, जिन पर अमल दरामद से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया है और पाकिस्तान को 100 अरब रुपए से ज़ायद का फ़ायदा हुआ है। ये इंकशाफ अहम सिक्योरिटी ऑपरेशंस 2022-2023 की रिपोर्ट में किया गया है। ये कितना अहम इकदाम है और ये साख क्या बरकरार रह पाएगी, जो कि बरकरार रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका भी हम जायज़ा लेंगे। साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी के चर्चे हैं। उनके ख़ानदानी ज़राए की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि सितंबर के वस्त में वापस आएंगे, इलेक्शन मुहिम चलाएंगे और वो चाहते हैं कि इलेक्शन मुकर्ररा मुद्दत में हो। इलेक्शन में ताख़ीर नवाज शरीफ नहीं चाहते हैं। ये इरफान सिद्दीकी की जानिब से आज बयान भी दिया गया है। नवाज शरीफ आखिर चाहते क्या हैं, इसके पीछे हकीकत क्या है? इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए, ये दावा तो किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की जानिब से। अपने प्रोग्राम में आज जो हमारे मेहमान हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। काशिफ रफ़ीक, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद और ब्यूरो चीफ लाहौर मुनव्वर भट्ट और ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ खान फरहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले काशिफ, आप बताइएगा, निगरां वफाकी काबीना का ऐलान हो चुका है। 18 निगरां वज़रा हैं जिनकी जानिब से आज हल्फ उठा लिया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि गैर जानिबदार निगरां काबीना का क़याम अमल में आ चुका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, जो निगरान वज़रा के नाम सामने आए हैं और जिन्होंने हल्फ उठाया है, अगर इन तमाम लोगों को बड़ी बारीक बीनी से देखा जाए तो मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये जो तमाम के तमाम लोग हैं वो ब्यूरोक्रेट हैं, टेक्नोक्रेट हैं, जो भी आप उन्हें नाम दें, लेकिन ये तमाम के तमाम अक्सरियत जो है ये अपनी फील्ड के अच्छे मंजे हुए लोग हैं और इनको अगर सेलेक्ट किया गया है तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बढ़ के सेलेक्ट किया गया है। और ये निगरान काबीना के नाम सामने आने के बाद ये तासुर भी क्लियर हो गया है कि जो सियासी जमातें थी, बिलखसूस PDM की जमातें थी जो इत्तेहादी थी, उनकी जो ख्वाहिश थी कि उनके कोई लोग जो उन्होंने नॉमिनेट किए हुए थे दर पर्दा या खुलेआम उनको निगरान सेटअप में लाया जाए, वो भी नाम जो है वो नहीं आ सके और उन नामों को जगह ताहाल नहीं मिल सकी। कल अगर उनमें से कोई नाम आ जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल। सो अगर आप इन तमाम लोगों को देखें, इनकी सर्विसेज हैं, पूरी जिंदगी इन्होंने मुल्क में सर्विसेज दी और अपनी एक पर्टिनेंट डोमेन में सर्विसेज दी और उनको वहां पे प्लेस किया गया। बहुत सारे नाम हम भी तवक्को कर रहे थे वो होंगे, लेकिन वो ऑन 11th आवर वो नाम नहीं आए, वो चेंज हो गया। उसके पीछे यकीनन कोई ना कोई वजह होगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि निगरान हुकूमत बनाने के लिए जिसने भी ये काम किया, बड़ा सोच समझ के, बड़ी वेरिफिकेशन से और बड़े एक एक बंदे की प्लस और माइनस को देख के ये काम किया गया। और इससे मुझे ये तवक्को है कि ये प्रोफेशनल्स लोग हैं, ये सिस्टम बनाने की बात करेंगे, सिस्टम को आगे लेके जाने की बात करेंगे। गो कि इनका मैंडेट महदूद है, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि वो लामहदूद की तरफ चला गया इनका मैंडेट, क्योंकि 90 दिन से बात आगे निकल गई। लेकिन ये जरूर है कि अगर ये सिस्टम बनाने में कामयाब हो गए और डिलीवर करने में कामयाब हो गए तो ये आवाम को शायद कुछ रिलीफ दे पाए, जो कि बड़ी मुश्किल है, बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन जो वजीर खजाना के हवाले से मैं बड़ा
परेशान भी हूँ, हैरान भी हूँ कि वजीर आजम, निगरान वजीर आजम इसहाक डार बनते बनते वजीर खजाना पे आके अटके, लेकिन वहां से भी वो स्लिप हो गए। इसी तरह हफीज शेख साहब जो है वो निगरान वजीर आजम बनते बनते निगरान वजीर खजाना से भी स्लिप हो गए। और मुतअद्दिद नाम है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी नाम सेलेक्ट किए गए हैं वो अबव देन पॉलिटिकल एफिलिएशन सेलेक्ट किए गए हैं, ताकि ये तासुर ना जाए कि निगरान हुकूमत बैठ के किसी एक सियासी जमात को मनूवर कर रही है, पुश कर रही है या उनके मैंडेट को लाने के लिए बात कर रही है। अच्छे लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, डेडिकेटेड लोग हैं, और ये तवक्को की जा रही है कि ये लोग जो है इन्होंने सारी जिंदगी सर्व किया है, ये कुछ ऐसे सिस्टम बनाएंगे जिससे हमारे मुल्क की फंडामेंटल चीजें ठीक हो और मुल्क माशी तौर पे आगे की तरफ जाए। बिल्कुल ठीक है। मुनव्वर, आपका क्या ख्याल है, क्या वाकई ऐसा सिस्टम आ जाएगा कि मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन जो हैं वो हो जाएं? अच्छा, मुनव्वर को शायद हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। इम्तियाज़ साहब, आप बताइएगा, आपका क्या ख्याल है, मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन हो पाएंगे और गैर जानिबदार निगरान हुकूमत का क़याम अमल में आ चुका? देखिए, मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे इलेक्शन, लेकिन मुकर्ररा वक्त की तारीफ हर एक की अपनी है। बिल्कुल। किसी की 90 दिन की है, किसी की क्या। मैं ये कहता हूँ कि 90 दिन में भी हो सकते हैं इलेक्शन, लेकिन आगे जो इकदाम हो रहे हैं उसके मुताबिक आगे, और आगे भी जो है उसकी भी आइन में प्रोविज़न है, आइन में मौजूद है। हम एक बात पर रिजिड हो जाते हैं कि जनाब ऐसे होना है तो ऐसे होना है, ऐसे होना है तो हम तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आइन के ऊपर अमली होना है तो सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के हवाले से कोई और फैसला दिया था, पंजाब असम्बली के हवाले से वो बिल्कुल ही चेंज कर दिया था। आइन की इंटरप्रिटेशन को छोड़ दें, पूरा सेंटेंस चेंज हो गया था कि नहीं जी वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे, जो डिसेंट करेंगे वोट देंगे और वोट भी काउंट नहीं होगा। तो ये एक अलग था, लेकिन होंगे मुकर्ररा वक्त पे। मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ जो मैं पहले दिन से था कि फरवरी से आगे खुदा न खास्ता सिर्फ और सिर्फ मार्शल की सूरत में जा सकते हैं, क्योंकि फरवरी के अंदर सेनेट के इलेक्शन ड्यू हुए, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन रिटायर हो रहे हैं, आधे रिटायर हो जाएंगे। उसके लिए चारों सूबाई असम्बली का होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए फरवरी की बात हो रही है। हम इस प्रोग्राम में 1-1.5 महीने से बात कर रहे हैं कि जनाब ये फरवरी तक ज़्यादा जा सकते हैं, उसमें सेंसिस का। अब आप साबिक हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा दें या कुछ भी कर दें, देखिए सियासतदान का काम होता है स्ट्रेटजी बनाना। अगर हमारी मौजूद अदलिया की तरफ से शहीद भुट्टो की फांसी का फैसला आ जाए और वो बार बार दुनिया में आज तक कोर्ट ना हुआ हो, दुनिया में आज तक उस पर बात, हम उसके ऊपर वो करें, तो स्ट्रेटजी थी। अब अगर हुकूमत ने अगर ऐसी स्ट्रेटजी बनाई भी कि जी मरदमशुमारी आगे, मुमकिन तौर पे हम ये बात क्यों नहीं करते कि पीडीएम की हुकूमत उसको आगे लेकर जाना चाहती हो कि जनाब सेंसिस का मामला, जैसे ये बात आई थी कि भाई सेंसिस को नोटिफाई ना किया जाए, एमक्यूएम ने प्रेशराइज किया था और सब ने, और दूसरी जमातों ने, कि जब कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस तो उसको नोटिफाई किया जाए। क्योंकि आप देखें कि 3-4 महीने तो उसके ऊपर कंट्रोवर्सी चलती रही है, सारी चीजें होती रही है। तो हम एक चीज को सारा हम मलाइन जो करके, और जो दूसरी बात इस मामले में मुझे टाइम दीजिएगा, और ये जो सारी कैबिनेट है, कैबिनेट के ऊपर बिल्कुल ठीक है, बहुत जबरदस्त है। हमारा जाहिर है कि हमारे साफी भी आया है, मदद अली सिंधी साहब, मुर्तजा सोलंकी साहब, लेकिन देखिए ये कहना ना कि जनाब ये तो सरफराज बुख्ती साहब का ताल्लुक तो सियासत से है ना, वो तो मिनिस्टर रहे, मुशर्रफ साहब के दौर में रहे, अनवर काकड़ साहब भी रहे जो हेड कर रहे हैं। तो ये बातें हमें एक रिकॉर्ड के तौर पर रखनी चाहिए। बहुत अच्छी काबीना इस पे काम, और शुमाइला हर निगरान का हुकूमत ऐसी बनी है, अभी कोई कमाल नहीं हुआ है। 2018 में भी गैर जानिबदार बनी थी, 2013 में भी, आप नाम उठा लें, इस पे हम शमशाद अख्तर साहिबा पहले भी वजीर रह चुकी है। ठीक है, इस पर हम मुनव्वर का भी मौकिफ ले लेते हैं। मुनव्वर साहब, बताइएगा आपका क्या मौकिफ है, कैसी लगी आपको ये निगरान विफाकी हुकूमत जिसका आज क़याम अमल में आया है, हल्फ बर्दारी की तकरीब भी हुई है, और क्या कह सकते हैं कि अब मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन कराने में कामयाब होगी निगरान हुकूमत? देखिए, ये दो पार्ट है आपकी बात के। एक तो ये काबीना कैसी है, और दूसरा क्या ये मुकर्ररा मुद्दत के अंदर इलेक्शन करवाएगी। तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें। निगरान काबीना में तकरीबन सभी जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। वो कोई प्रोफेशनल है या नहीं है ये अलग बात है, लेकिन इन सब की किसी न किसी सियासी जमात के साथ ताल्लुक है इनका। बिल्कुल सही। आप किसी भी मिनिस्टर का नाम लें तो उसके पीछे एक पार्टी जमात खड़ी आपको नजर आएगी जिसके लिए वो काम करे, स्वाय एक जमात के जो कि इस टाइम पे ज़ेर अताब है, और उनकी इस काबीना में कोई नुमाइंदगी नहीं है, जो कि गलत बात है। अगर आपने तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों को, चाहे वो प्रोफेशनल ही हैं, उनको नुमाइंदगी देनी है तो फिर आप उनके हवाले से भी एक ख्याल कर लेते, ताकि काबीना बिल्कुल गैर जानिबदार नजर आती है।
तो मुझे ये काबीना गैर जानिबदार नज़र नहीं आ रही। इसके ऊपर मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो मैं आपके आगे रख भी सकता हूँ। अगर आप डिटेल में जाएंगी तो जो वज़ीर इत्तलात हैं उनका साबिक़ जो वज़ीर आज़म उनके साथ एक तनाज़ा था, सही। वज़ीर दाखिला का भी तनाज़ा था, IT मिनिस्टर जो बने हैं उनको भी हटाया गया था। फिर जो मिनिस्टर दूसरे आप लेके आई हैं तवानाई के, जी। वो रिज़ाइन करके गए थे उनके दौर में। वो पहले एडवाइज़र के तौर पे PM के साथ काम किया, फिर इख्तलाफात हुए और फिर छोड़ गए। फिर जो ब्रिगेडियर मुज़फ़्फ़र रांझा साहब का जिनका नाम आया, वो उन सोशल मीडिया के ऊपर आप जाके देखें तो उनके शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात, वो यहाँ पे DG एंटी करप्शन पंजाब भी रहे और अगरचे वो प्रोफेशनल सोल्जर रहे हैं, 35-37 साल उनकी सर्विसेज है, लेकिन वो एक ख़ास मकतबा फ़िक्र से है और उनकी एक एनिमिटी जो है वो PTI के साथ जो वाज़ेह है। तो इस काबीना को अगर इनके प्रोफेशन के लिहाज से देखा जाए तो ये सारे प्रोफेशनल, अगर इनकी सियासी वाबस्तगियों को देखा जाए तो ये किसी न किसी जमात के साथ जुड़े हुए हैं। सही। इसमें सिर्फ एक जमात की नुमाइंदगी नहीं है। तो अगर जहाँ पे इतने लोगों को लिया था तो शाह महमूद कुरैशी साहब से मशवरा सही। करके एक आध बंदा उनका भी ले लेते तो शायद ये काबीना ज्यादा साबिक ले लिए ना, मुतवाज़न। साबिक जिन्होंने दूसरी इख्तिलाफ बात जो करके छोड़ा था। इलेक्शन वाली है, इलेक्शन के ऊपर तो वो अब चाहे ये गैर कानूनी गैर आईनी अमल है, लेकिन इसके लिए तैयारी यही है कि ये फरवरी सही। के वस्त में जाके होंगे, जैसे कि साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब फरमा जी। चुके हैं। उनकी मुख्तलिफ जमातों से भी और उन जमातों को चलाने वालों से भी बात हुई है सही। कि वो फरवरी में इलेक्शन होंगे। तो ये ठीक है। इस सारी सूरत हाल में सिर्फ एक बंदा जो है वो मुतासर हो रहा है, जिसकी वापसी जो है वो सितंबर में आई थी कि 3rd वीक में वो आ रहे, तो शायद वो डिले इलेक्शन की वजह से उनकी अराइवल का एक नया जो है वो शेड्यूल एक नई डेट सामने आ जाएगी। काशिफ, मुख्तसर बताइएगा, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, मैं ये बात कह रहा हूँ कि इम्तियाज़ भाई जो है इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि 90 दिन के इलेक्शन जो है 91 दिन पे नहीं जा सकते। अगर कोई आइन की शेक है तो मुझे बता दें, मैं तो तालिब इल्म हूं सहाफत का, मुझे बता आइन दें। कंडीशनल दूसरी करता बात है ये है कि कि ये ट्रांसपेरेंट मैं होंगे, नहीं कह रहा, नहीं इम्पार्शियल कोई होंगे, कंडीशन नहीं करता सेंसिस सर, हो कोई जाएंगे कंडीशन तो नहीं करता डिलिमिट होगा। सर, वो और बात है इम्तियाज भाई, वो इम्पार्शियल की और बात है। मेरा मुद्दा ये है कि आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन होंगे। आप ये बताएं, राजा रियाज साहब झूठ बोल रहे हैं जिन्होंने कहा कि हमने बैठ के इकट्ठे सबने फैसला किया कि ये मर्दमशुमारी को शाया करें और फरवरी में इलेक्शन होंगे। इसका मतलब ये है कि आप जमहूरी पहलवानों ने बैठ के आइन को एब्रोगेट करने की इब्तिदा रखी और अब आप इल्जाम तो लगाएंगे सदर आरिफ अलवी साहब का नाम भी लेना, उन्होंने 108 दिन का टाइम क्यों दिया था पंजाब में? आरिफ अलवी साहब भी पॉलिटिशियन है, सदर आरिफ अलवी भी पॉलिटिशियन है, ठीक वो है। टेक्नोक्रेट या ब्यूरोक्रेट नहीं है। ठीक है। तो आप तस्लीम करें कि आपने ये काम किया। अच्छा, ठीक है, ये दोनों में से किसी एक को तो तस्लीम करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए खिदमात कैसी हैं, एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट सामने आई है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल गया है और क्या ये साख बरकरार रह पाएगी? मुनव्वर बताइएगा, वैसे तो बड़ी अच्छी खबर ये सामने आई है, आपको क्या लगता है कि साख बरकरार रखने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ये इसका इंडिया तो जो लास्ट जो मीटिंग हुई थी FATF की, उसमें मिल गया था कि अब वो पाकिस्तान की जो आइंदा जो चंद माह की परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करेंगे और उनकी तसल्ली हुई तो फिर पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट भी निकाल दिया जाएगा। तो वो उसके हवाले से तो ये ऑलरेडी चीज़ें चल रही थी, लेकिन इसका पाकिस्तान को सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अब इसकी इकनॉमिक ग्रोथ के हवाले से और इंटरनेशनल फंडिंग के हवाले से वो एक नई जो है वो डेवलपमेंट हो सकती है, दुनिया का एतमाद बढ़ेगा और शायद इससे पाकिस्तान के पासपोर्ट की भी थोड़ी सी इज्जत बढ़ जाए। लेकिन इस टाइम पे जो हालात है वो तो किसी और चीज़ की निशानदेही करें, लेकिन ये एक बड़ा अच्छा कदम है। पाकिस्तान को चाहिए कि अब इन्हीं चीज़ों को जो उसने वॉर एंड टेरर के हवाले से जो कमिटमेंट्स दी है, जो नस्ली जो है मामला पाकिस्तान में, वो इसमें सारे तमाम कौमियतों को अगर बराबरी का हक दिया जाएगा और उनके राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और जो वॉर एंड टेरर के ऊपर जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है अब तक और इसको कंटिन्यू रखेंगे, तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के लिए चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अभी पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छी खबर है और इसके मुस्बत नताइज सामने आएंगे।
ठीक है, काशिफ आपका क्या इस पर मौकिफ है, कितना फ़ायदा पाकिस्तान को इससे होगा और साख का बरकरार रहना कितना ज़रूरी है? देखिए शुमाइला, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि फैटफ के ऊपर तमाम लोगों ने मिल के एक कंक्लूडेड एफर्ट की है, जिसकी वजह से हम ग्रेजुअली इस चीज़ से बाहर आए हैं। बिल्कुल। और आप इस फैटफ के मामले को जब डिस्कस करते हैं तो आप ये मत भूलिए कि इंटरनेशनली भारत ने जितना जोर लगाया कि पाकिस्तान किसी तरीके से ग्रे लिस्ट में मेंटेन रहे या ब्लैक लिस्ट में चला जाए या फैटफ जो है उनका स्टेटस तब्दील ना हो, और उन्होंने ना सिर्फ लॉबिंग की बल्कि उन्होंने मुख्तलिफ हीले बहानों से गलत डॉक्यूमेंटेशन करके गलत एविडेंस भी प्रोवाइड करने की कोशिश की, और पूरे तरीके से उन्होंने जोर लगाया कि पाकिस्तान फैटफ के चुंगल से ना निकल सके। इसमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, इसमें पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, ये वाहिद एक मामला था फैटफ का जिसमें तमाम हुकूमतों ने एक यकसुई के साथ काम किया और हम फैटफ के मामले से हम क्लियर हुए, बेहतर हुए, हमारा स्टेटस चेंज हुआ। लेकिन इसमें असल में जो मैं समझता हूँ कि जो काम किया वो किया हमारे इदारों ने, बिल्कुल, हमारे इंटेलिजेंस के इदारों ने ये काम किया। उन्होंने एक चार्ट बनाया, उस चार्ट के ऊपर एक पैरामीटर्स बनाए, उस पैरामीटर्स के ऊपर उन्होंने ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीज़ों को लेके चले। और मुझे याद है कि इसकी कानून साजी की जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाने से कुछ अरसा कबल जब पार्लियामान में कानून साजी होनी थी उस वक्त भी बड़ी ले दे हुई, उस वक्त की अपोजिशन जो बाद में हुकूमत में आ गई PDM की जमातों में और तहरीक इंसाफ में, लेकिन वो ये रिकॉर्ड की बात है। लेकिन उसके बावजूद इदारों ने जिस तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ, विजन के साथ फैटफ के मामले को हैंडल किया और पाकिस्तान के स्टेटस को चेंज किया, इसमें अगर हम इस बात को अप्रिशिएट ना करें कि वजीर खारजा उस वक्त के बिलावल भुट्टो जरदारी ने जितनी एफर्ट की, जितने उन्होंने दौरे किए और किस किस मुल्क किस किस जगह पे जाके उन्होंने इस चीज़ को एड्रेस नहीं किया, तो ये भी ज्यादती होगी। सो मैं ये समझता हूँ कि फैटफ के मामले को लेके अगर हम एक कौमी सोच को देखें कि फैटफ का मामला हो, तमाम इदारे एक पेज पे थे, पॉलिटिशियन एक पेज पे थे, वजीर खारजा ने एफर्ट की, इदारों ने एफर्ट की, और फैटफ में हमने भारत को डिफीट किया। फैटफ में हमने किसी आर्म स्टेटस को डिफीट नहीं किया, भारत की लॉबिंग और उनकी एफर्ट को डिफीट किया। तो अगर इसी फैटफ वाले मामले की तरह बाकी मामलों पे भी हम सारे एक पेज पे हो जाए तो मैं ये समझता हूँ वो इकोनॉमी हो, पॉलिटिक्स हो, हर जगह पे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, बशर्ते कि हम फैटफ के माइंड सेट के साथ एक पेज पे आ जाए। अनफॉर्चुनेटली मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिशियन के भी इसमें किरदार है, लेकिन इदारों का किरदार बहुत ज्यादा है, उसको सराहना चाहिए। ठीक है, इम्तियाज साहब आपका क्या ख्याल है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे इदारे ख़ास तौर पे ये जो IB का तो आपने जिक्र भी कर दिया, और दूसरे जो हमारे ISI और दूसरी हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनका बड़ा किरदार इसमें रहा। और क्योंकि उन्होंने क्योंकि एजेंसी टू एजेंसी जब ये बातें दी गई तो फिर क्लियरेंस आई, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं हुआ इस मामले में। गवर्नमेंट ज़ाहिर है कि एफर्ट कर रही थी पॉलिटिकल लेवल पे राब्ते में, जैसे काशिफ ने कहा कि उसमें बिलावल भुट्टो भी एक राब्ते में रहे और हुकूमत के लोग भी रहे। मगर देखें, आपको याद होगा कि जब PDM की गवर्नमेंट के दौरान FATF से निकलने का मामला आ रहा था तो साबिक हुकूमत या साबिक वज़ीर आज़म ने जो एक स्टेटमेंट देना शुरू की थी कंट्रोवर्शियल, उससे फिर एक प्रॉब्लम सी पैदा होने जा रही थी। उससे पहले अगर आपके मुल्क का सरबराह, आपके मुल्क का वज़ीर आज़म इस बात को मलाइन, सिर्फ अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को मलाइन करने के लिए कहेगा मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, फला हो रहा है, टेररिज्म हो रहा है, और माइक पे आके कहेगा, मुल्क के दौरे पर अगर जाएगा अमेरिका के अंदर खिताब करते हुए यही कहेगा कि जनाब फला सियासतदान ये हो रहा है, टेररिज्म के लिए अंदर पैसे, तो FATF नहीं होगा तो क्या होगा। साबिक हुकूमत के जो प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत ज़्यादा, मैं किसी ब्लेम नहीं कर रहा, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, और उन्हें एजेंसीज के लोगों ने जो उनके करीब के थे उन्होंने भी मना किया था कि आप अपनी तकारीर के अंदर इस किस्म की बातें ना करें। हमारे EU के अंदर और ख़ास तौर पे यूरोपीय पार्लियामेंट या यूरोप कंट्रीज़ के अंदर जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने भी इसमें पार्ट प्ले किया है, क्योंकि वहाँ पर उन दोस्तों को वो स्टेटमेंट दिखाए जाते थे, वो तकारीर दिखाई जाती थी, बोला जाता था कि आपके मुल्क का वज़ीर आज़म जब ये बात कर रहा है तो बाकी का हम क्या करेंगे। तो ये भी हमारे जो सियासतदान, हुक्मरान कोई भी हो, उसको सोचना चाहिए। शुमाला एक बैंक होता था BCCI,
रातों रात उसको उसको एसआरओ कहें या एक नोटिफिकेशन कहें, सही। पूरी दुनिया में उसकी ब्रांच आगा हसन आब्दी ने वो खोला था जो उसमें करके पूरा उड़ा दिया था। सही, सिर्फ किस लिए सही। कि उसके बारे में एस्टेब्लिश कर दिया गया था कि इसमें अकाउंट होल्डर जो है वो ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर इन्वॉल्व है। और हमारा सही। साबिक वजीर आजम ये बार बार आकर कहता था कि फला जो है ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, फला हमारे जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है हमारे। और ये भी लोगों को याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान में सिर्फ उन अकाउंट्स के ऊपर छापे पड़े जिसमें बाहर से पैसा आता था। सही, बाहर से ठीक है। पैसा आना बंद हो गया था उस दौर में। ठीक है। तो ये जाहिर है, ये क्रेडिट हमें अपने इदारों को, और अब जो इदारों ने पॉलिसी बनाई है, सही। इस जो ये मरहला गया 2-3 साल, हाँ। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह उसको वो कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह की पॉलिटिकल जो बिल्कुल। एक खामा खा की बात होती है उसका इंशाल्लाह अब जीएसपी प्लस बिल्कुल। हमारा कंटिन्यू रहेगा। हमारे जो भी एक हमारी डील है, फाइनेंशियल डील है, वो ट्रांसपेरेंट रहेंगी और इससे हमें बहुत ज्यादा बिल्कुल इकोनॉमी हमारे फायदा इदारों मिलेगा। की खिदमत इस हवाले से बिल्कुल, बहुत काबिल ज्यादा। तहसीन है। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो क्या पीडीएम की साबिका हुकूमत इलेक्शन में ताखीर चाहती है, हकीकत क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की अगले माह वतन वापसी की खबरें और फिर मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शन की ख्वाहिश, हकीकत आखिर क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। इम्तियाज साहब, आपको वैसे क्या लगता है, हकीकत क्या है और अंदरूनी खिचड़ी क्या पक रही है? देखिए, ये बात तो मैं भी पहले दिन से कहता हूँ कि भले एक दिन पहले थोड़ी इन्होंने ये दाग इनके जमहूरी कुव्वतों के ऊपर रहेगा कि उन्होंने एक दिन पहले भी भले तोड़ी। इस हवाले से हम कह सकते हैं कि 90 दिन आ गए। अगर मुद्दत पूरी होती तो 60 दिन आते। इस हवाले से हम भी कह सकते हैं कि ताखीर इन्होंने की कि भाई 90 दिन हमें मिल जाए। अभी तो दोनों में होता नजर नहीं आ रहा। अब मैं तो समझ, लेकिन फरवरी में तो उस पर कायम हूँ कि सारी चीज़ें अब फरवरी में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये एक अलहदा बहस है। इस पर बहुत सारी बात बहस हो सकती है, हम आईनी हवाले दे सकते हैं। 90 दिन के तकरार के बगैर, यानी 90 दिन की तकरार है तो और चीज़ें भी तकरार के अंदर शामिल है, और चीज़ें भी आगे लेकर आ सकते हैं कि भाई क्या है। अब अगर लेजिस्लेशन है उसी पार्लियामेंट ने की है, अब आइन में तब्दीली हो सकती है नहीं हो सकती, उससे लेजिस्लेशन, देखें आइन का हिस्सा होता है लेजिस्लेशन, ऐसा नहीं होता। जो आइन इजाज़त देता है पार्लियामेंट को कि कहाँ का लेजिस्लेशन हो सकती है वो है। अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो आइन को अमेंड किया जाता है कि जनाब इस तरह से कर दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि अब उसमें सेंसिस का मामला आ गया है। मगर क्या ये, मैं तो कल भी ये कह रहा हूँ ना, हमारी मौजूद अदलिया को चाहिए बुला ले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को। सिर्फ सिंध में डीलिमिट्स की ज़्यादा डिमांड की जा रही है ना कराची के हवाले से, उसमें बैठ के बात कर लें कि जनाब बाकी सूबों में नहीं है, और वो उससे उतने ही है। उधर सूबों की तादाद तो नहीं बढ़ रही ना, सूबों के सीटों की तादाद नहीं, उनको बैठ के बात कर लें कि जनाब आप जस्टिफाई कर जाए। इस मरतबा इसी उसमें करते हैं, आइंदा इलेक्शन में आइन में अमेंड हो जाएगा, सूबों की नशिस्तें बढ़ेंगी ऑटोमेटिक विदाउट कंट्रोवर्सी हो जाएगा। अब कराची की नशिस्तें अगर बढ़ती हैं, जहाँ की कम हो वो चीखने लगे, फिर एक नया तनाज़ा खड़ा हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे, वो फिर किस तरह से आगे जाएंगे। अब जैसे बहुत सारी चीज़ें, तो मैं समझता हूँ कि जो टाइम है, मुद्दत है, वो 90 दिन की तकरार से हटके वो भी अपनी है कि सेंसिस के साथ, लेकिन फिर भी हो सकता है कि 90 दिन के अंदर ही हो जाए, क्योंकि पॉलिटिशियन जो है ये बहुत होते हैं कि बात कुछ होती है। और सितंबर वाली जो वापसी है, कल आपने राजा रियाज का सुना था कि अगर इलेक्शन वक्त पे हो रहे होते तो वो अक्टूबर में वापस आ जाते हैं, और ये अगर पहले हो रहे होते तो इस बात की लगती है कि वो उनकी आने की तैयारी, और इरफान सिद्दीकी उनके बहुत ही एतमाद के और आदमी। अताउल्लाह तारड़ ने तो ये भी कह दिया है कि ख्वाहिश है, अटल नहीं है कि वो कब वापस आए। लेकिन अता तारड़ से हट के इरफान सिद्दीकी साहब का जो आपने भी अपने इंट्रो में कहा, तो इरफान सिद्दीकी तो जाहिर है कि बहुत उनके बहुत करीब है, उनका बयान बड़ी अहमियत का हामिल है। सही है। मुनव्वर, आपका वैसे क्या ख्याल है, हकीकत क्या है, ख्वाहिश क्या है साबिका पीडीएम हुकूमत की? देखिए, जो मेरे दोस्त के महबूब कायद है ना शहबाज शरीफ साहब, वो लंदन जाने का प्लान बना चुके हैं। नेक्स्ट वीक में शायद उनकी रवानगी है। जी जी। अगर तो वो नेक्स्ट वीक में चले गए और फिर अगले माह वो लेके आ जाएंगे उनको। लेकिन अगर उन्होंने अपना प्रोग्राम डिले कर दिया जाने का, तो फिर यकीनी तौर पे कायद जो है उनकी भी वापसी में तकसीर होगी, क्योंकि कायद जो है वो तीसरे हफ्ते की बात चल रही है, सोशल मीडिया पे भी चल रही है, नून लीग के सर्कल्स भी यही बात कर रहे हैं कि तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारी तब्दीलियां होने जा रही हैं। तो ऐसे मौके पे जो कायद वो वापस आ जाएगी। अभी तो उनके जो महबूब एडवाइज़र थे वकील, वो तो लॉ मिनिस्टर बन चुके हैं।
तो जो कोर्ट के अंदर जिसने हुकूमत की नुमाइंदगी करनी है, मुखालफत करनी है चीज़ों की या हमायत करनी है, तो वो उनके लिए तो एक सहूलत पैदा हो चुकी है। तो कायद के लिए अब चीज़ें आसान हो रही है। और जो लोग समझते हैं कि भी वो इस टाइम पे उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं है, तो वो मेरा ख्याल है गलत फहमी का शिकार है। अभी तक चीज़ें उसी तरह हुई हैं जो उनको फेवर कर सकती थी। तो मुझे ये लग रहा है कि भी तीसरे वीक की जो बात चल रही है उसमें कायद आ भी जाएंगे और फिर वो पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने के ऊपर लाजमी काम करेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग नून की वो हालत कर दी है कि ऐसे में अगर वो इलेक्शन में गई तो शायद बुरी तरह पिटे। तो अब देखें, बाकी फैसला तो कायद ने करना है कि वो कब आएंगे और कब जाके वो अपनी पार्टी को जो है किसके कायद ने, आपने एक दूसरा कायद बोला ना, शाहबाज शरीफ तो सही, ठीक है। मैंने अर्ज की काशिफ के कायद जो काशिफ के महबूब लीडर है ना, उनकी बात की थी। ठीक है काशिफ, जरा आप भी हमें बता दें कि आखिर हकीकत क्या है और क्या इस बात का भी इम्कान है कि नवाज शरीफ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जरा अदालती माहौल और अदालती तब्दीली हो जाए, उसके बाद फिर उनकी वापसी होगी? शुमाइला देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब तक माहौल साजगार नहीं होगा तो भट्ट साहब के कायदे मोहतरम किबला नवाज शरीफ साहब वतन अजीज में कदम रंजा नहीं फरमाएंगे। और बड़ी खूबसूरत बात की भट्ट साहब ने, मैं सिर्फ एक याद दहानी करवाता चलूँ कि मोहतरम शहबाज शरीफ साहब जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, वो भट्ट साहब के महबूब कायद नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई हैं। और ये वही भाई हैं जिन्होंने तगोदो करके, रिक्वेस्ट करके, मिन्नत तरला करके इनके कायद को लंदन भेजा और उसके बाद वो लंदन गए। ठीक है जी, और अब वो लंदन से वापस भी वही ला रहे हैं। तो ये बड़ी ज्यादती है कि आप जब फंसे हुए हो और आपको शहबाज शरीफ साहब रिलीफ दिलवाएं तो आपका ये बहुत अच्छा भाई है, बड़ा ताबेदार है, और जब आप समझे कि पीडीएम की हुकूमत परफॉर्म नहीं कर सकी तो फिर आप उनको हद पे तनकीद बनाएं। एक बात रिकॉर्ड में रख लें, भट्ट साहब या फरहान साहब सीनियर हैं, हम तो जूनियर बंदे हैं, मैं इनको ये बात या तस्दीक कर लें इसकी, अगर शहबाज शरीफ साहब हुकूमत को टॉपल ना करते, अदम एतमाद को कामयाब करवाने की एफर्ट ना करते, जरदारी साहब साथ ना देते, फजल रहमान साहब साथ ना देते और तहरीक इंसाफ की हुकूमत कंटिन्यू करती, इन सब को सजाएं होती। ये तय था, तहरीक इंसाफ की हुकूमत का प्लान था, मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड ये बात था, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा था। और तहरीक इंसाफ के लोग कहते थे हमारे भी 2-4 लोगों को सजाएं हो जाए लेकिन इनको भी हो जाए। उस वक्त भी काम शहबाज शरीफ साहब आए। अब मसला ये है कि अब भी रिलीफ शहबाज शरीफ साहब ने ही लेके देना है। और अगली बात ये है कि हजूर ये जो इलेक्शन में डिले हुआ है ये भी शहबाज शरीफ साहब ने ही करवाया है। तो काशिफ हीरो तो भी शहबाज शरीफ ने ही ठहरे ना, और पूरी की पूरी कॉन्सेंट थी नवाज शरीफ साहब की, जरदारी साहब की, फजल रहमान साहब की। शहबाज शरीफ साहब को पहले ये कहा गया कि आप ये माहौल बनाए कि असम्बली की मुद्दत बढ़ा लें। फजल रहमान साहब इस बात के हामी थे, जरदारी साहब भी शायद मान जाते। बिलावल साहब ने कहा ना एक दिन पहले ना एक दिन बाद में। बिलावल साहब मेरिट के ऊपर बात कर रहे थे, इन बड़ों ने उनकी बात नहीं सुनी जिनका शिकवा उन्हें जेरे लब पार्लिमान में भी आखिरी तकरीर में किया। सो मैं ये तमाम हकायक इसलिए मैंने दोहराए हैं कि मैं ये बताना चाहता हूँ अपने बड़ों को, अपने भाइयों को कि हजूर मैं इन हकायक की बुनियाद पर कहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ और जरदारी साहब से बड़े लीडर साबित हुए हैं कि उन सब की सियासत भी बचा गए, तहरीक इंसाफ की सियासत भी फारिग करवा गए, अब भाई को भी वापस ले आएंगे। तो इतना तो उनको माइलेज दें कि वफा भाई है, हर चीज अपने ऊपर बर्दाश्त की, लेकिन भाई को तो आसानियां दी, खुद जेलों में रहे, परेशानियों में रहे, हद में तनकीद बने, लेकिन भाई तो लंदन में बैठे रहे। प्लेटलेट्स भी ठीक हो गए, माशाल्लाह सेहत भी अच्छी होगी, अब वो वापस आएंगे इंशाल्लाह वतन अजीज में कदम रंजा फरमाएंगे, फिर उसके बाद पार्टी ऑर्गेनाइज होगी, फिर उनकी हुकूमत आएगी, फिर दूध और शहद की नहरें बहेंगी, फिर पेट्रोल 200 रुपए क्या 150 रुपए में मिलेगा, डॉलर 150 में आ जाएगा, दालें जो सी हैं वो भी 50-50 रुपए में आ जाएगी, बिजली तो मैं कहता हूँ पूछो ना 50 रुपए की 5 रुपए यूनिट पे आ जाएगा।
काशिफ ऐसे ये मैं सब्ज़ सब्ज बाग मैं नहीं दिखा रहा। ये साबिक सब्ज वजीर बाग आजम की उन- तरह वो गुफ्तगू दिखाने की फरमा रहे हैं आप। वो सब्ज बाग वो है जिनकी तवक्को मेरे दोस्त लगा के बैठे हुए हैं। अच्छा। खुदा को माने ठीक है। आप कि जिसका ड्यू हक है वो तो दे, कम से कम शहबाज शरीफ का इतना तो मार्जिन दे कि बाबा भाई है, सही। उसने किस तरीके से किस खूबसूरती से अपने भाई का दिफा ठीक। किया है। आप ठीक है। उनको भी हद तनकीद काशिफ बनाना शुरू कर काशिफ देते हैं। हम भाई हम इतना तो खुश हैं कि हाँ। आपने उससे ज्यादा अच्छा दिफा किया शहबाज शरीफ का, और दौरान में ऐसे वादे किए, आपने ऐसे वादे किए जैसे साबिक वजीर आजम करते और थे। काशिफ काशिफ एक नहीं, बात नहीं, मैं कहना नहीं, चाहूंगी, नहीं, हम देखिए। शहबाज शरीफ के लिए इतना कर सकते हैं कि आज से हम भी उन्हें अपना महबूब कायद बना देते हैं। ठीक है, हमारे हाथ में इतना ही है, मैं इससे कह रहा ज्यादा हूँ हम जी, कुछ महिला मेरी मुझे तरफ एक से मिनट और चाहिए अगर आप- मेरी तरफ से टाइम है तो। हाँ। एक लम्हा मेरी तरफ से ऑन रिकॉर्ड शहबाज शरीफ साहब, शुमाइला के, फरहान साहब के तो हो नहीं सकते, उनके तो जरदारी साहब ही हैं, वो तो नहीं मुमकिन। भट्ट साहब को भी शहबाज शरीफ के महबूब का हम हमारे सबके लिए महबूब तो कायद। साहिबा। अब मुनव्वर साहब कुछ कह रहे हैं, मुनव्वर क्या कह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं शुमाइला मुझे एक मिनट की अगर टाइम है जी, तो जी, एक जी, मिनट कहिए। जरूर दीजिएगा। यहाँ पे ना मैं जरा अपने दोस्त की तबीयत साफ करने के लिए एक वाकया बता रहा हूँ नहीं, जो डिटेल मेरी बताओ। आंखों देखा जाती उम्र का था। जावेद हाशमी साहब बड़ी अरसा उन्होंने जद्दोजहद की और जेल काटी मुशर्रफ के दौर में। मुस्लिम लीग नून की हिस्ट्री में उससे ज्यादा किसी ने जेल नहीं काटी। सही। जब ये इलेक्शन जीत के 2013 के इलेक्शन जीत के मुल्तान से 2 हलकों से जीत के आए और शहबाज साहब से मिले यहाँ पे जाती उम्रा में, तो उन्होंने कहा मियाँ साहब मैं 2 हल्के जीत के आ गया। सही। तो मियाँ साहब इनके महबूब कायद ने ये जवाब दिया था कि ਤੁਹਾਡੀ जगह तो असी किसी खंबे ਨੂੰ भी खिलार देंगे उन्हें भी जेचना सी, ये केड़ी खबर तुसी सुना रहे हो। सही। तो उसके बाद जावेद हाशमी ठीक है। साहब ने मुस्लिम लीग नून छोड़ने का फैसला किया था और वो पीटीआई के फिर चेयरमैन। वापस भी आ गए। ठीक है, ठीक है। फिर नहीं, वापस भी नहीं, आ गए सर, ये भी तो बताया ना। नहीं नहीं नहीं, फिर देखो, वो ये नवाज शरीफ लेके आया था उनको। ये या तो हमारी सर, गुजारिश बात तो होगी सुने ना, एक प्रोग्राम ये- इसी के ऊपर ठीक रखते है, ठीक है। हैं कि प्रोग्राम- पुराने वाकयात रख ले। कैसे बताए जाएं। ठीक है। मखदूम जावेद हाशमी की हाँ, वापसी बिल्कुल, को मैं हाजिर। किसने रोका, ठीक है। किसने रोक रहा है, वो पॉलिटिकल, यानी इस पे भी बात होनी चाहिए। ठीक है, अभी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है और इसी बात के साथ कि हम शहबाज शरीफ को यकीनन अपना महबूब कायद बना चुके हैं। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। कल के प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।